बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे प्रत्येक दिन किसी न किसी बिहार के जिले के सिपाही से लेकर डीएसपी एसपी तक बात कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कटिहार जिले के मनिहारी के एसडीपीओ एमएस फाकरी से बात किया और उनसे हालचाल जाना, पूछा लॉकडाउन में क्या व्यवस्था है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फाकरी साहब, मैं डीजीपी। जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। खैरियत सर सब आशीर्वाद है सर का सर। तो लॉकडाउन में कैसा चल रहा है? मनिहारी में आप अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी है ना? सर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनिहारी कटिहार। जी सर, जी सर। आपके यहाँ तो वो देखिएगा, वो नदी में वो गिट्टी का धंधा भी बड़ा अवैध होता है, वो सब रोक लगाए हुए हैं सर एकदम रोक है सर, एकदम रोक है सर। किसी तरह का कोई जुआ, शराब, ताड़ी ये सब धंधा नहीं चल रहा है ना? सर एकदम सर, सब चीज पे सर अंकुश लगा हुआ है सर। बहुत अच्छा जनाब। अच्छा जनाब, ये बताइए अभी लॉकडाउन का क्या हाल है? सर सफल है सर का जो निर्देश मिलता है उस हिसाब से सर हम लोग काम करते हैं यहाँ सर, और अच्छा सफल है सर लॉकडाउन सर। अच्छा, इसको पूरा सख्ती के साथ आप लोग लागू कराए हैं ना? सर एकदम विधि सम्मत तरीके से सर शक्ति के साथ लागू कराया गया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये बताइए आपको कोई अपनी कोई मुश्किल हो, कोई पारिवारिक कोई बात हो, कोई तकलीफ हो तो जी सर, सब आशीर्वाद से दया से सब ठीक ठाक है सर, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। क्या बाल बच्चे पर? कितने बच्चे हैं आपके? सर हम शादी नहीं किए सर। अच्छा, शादी नहीं किए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, तो अकेले हैं? सर तो अपना ख्याल रखिएगा। माँ पिताजी है ना? जी सर, सब है सर। उन लोगों से बातचीत करते रहते हैं ना? सर रोज बात करते हैं सर। और सब अपने नीचे के लोगों का मनोबल बढ़ाइए। एक एक सिपाही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक दरोगा, हमारा एक एक जवान, सारा लोग, सबका मनोबल बढ़ाइए। खुद उनका नेतृत्व कीजिए, खुद निकलिए और देखिए कोई कानून को तोड़े नहीं। जी सर। ये कोरोना जो है बहुत ही खतरनाक महामारी है। आप तो जहीन आदमी, आप तो समझते हैं इस बात को। सर बिल्कुल सर। बाकी लोगों को भी समझाना है सर, सबको समझाना है और इससे बचना है, लोगों को बचाना है, अपनी फोर्स को भी बचाना है सर, और जनता का सेवा करना है। जी दोस्त किसी को न पीटिए। सर कोई गरीब है, मजदूर है, लाचार है, बीमार है, उसको कोई तकलीफ ना हो। सर किसी को दवा की जरूरत है, कोई बीमार है, बूढ़ा है, बच्चा है, लाचार है, किसी को किसी तरह की सेवा की जरूरत हो तो उसकी सेवा भी होनी चाहिए। यही है जनता का दिल जीतने का मौका। सर जी सर। ये सब बात बताई गई है ना, बार बार तो मैं कहता रहता। सर का जो भी सोशल मीडिया पे आता है सबको हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए, तो बाकी सब ठीक है, अल्लाह के करम से सब ठीक होगा। सर जी। लेकिन थोड़ी परेशानी है, लेकिन सबको धीरज और सबको संयम और सबको अनुशासन में रखना है। खुद भी धीरज और अनुशासन के साथ रहना है। सर किसी कमजोर गरीब को, किसी लाचार बीमार को कोई तकलीफ ना हो, उसकी सेवा करनी है। सर लफुए लफंगों को जरा देखना है। ठीक है सर। जी सर। शुक्रिया जनाब। जी सर, जय हिंद सर, जय हिंद। इस तरह की जो बातें हैं, बिहार के डीजीपी लगातार अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में सिपाही जो कोविड-19 जैसे महामारी को लेकर सड़कों पे हैं, जो लोगों को सुरक्षित रखने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनका हौसला बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बढ़ा रहे हैं। उनसे हालचाल, उनके परिवार का हालचाल पूछ रहे हैं। आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि यही जो योद्धा हैं, इनके ही बदौलत बिहार में जो ये लॉकडाउन की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं खुलेगी, कुछ न कुछ राहत मिलेगा, क्योंकि इन्होंने सड़कों पे उतरकर आम लोगों के लिए काम किया है, आम लोगों को समझाया है, आम लोगों से क्या कहता है पुलिस को पब्लिक के बीच नज़दीक लाने का काम किया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ में मनिहारी के एसडीपीओ हैं, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या निर्देश दिए डीजीपी साहब ने, क्या लोगों के प्रति कैसे काम करना है शहर में, उनके बारे में जानते हैं हम कटिहार के मनिहारी एसडीपीओ से। सर, आपकी बात तो अभी बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से हुई है। जी डीजी साहब का फ़ोन आया था। हम जैसे पदाधिकारी के लिए बड़े गर्व की बात है कि डीजी साहब जैसे ऊंचे स्तर के पदाधिकारी हम जैसे पदाधिकारियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं।
और उनका फ़ोन आया था कि लॉकडाउन को कामयाब बनाना है। तो हमने कहा सर से कि सर को यकीन दिलाया है कि उनका जो भी निर्देश दिशा निर्देश मिलता है उसका अक्षरशः पालन कराया जा रहा है, और लॉकडाउन की स्थिति में जो भी उनका निर्देश आ रहा है उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। सर और क्या क्या उन्होंने पूछा और क्या क्या और जानने उन्होंने को दिया? सबसे बड़ी बात जो है हमारे लिए गर्व की बात यह है कि उन्होंने मेरे बारे में, मेरे सुरक्षा के बारे में भी पूछा और हमारे घर परिवार के लोगों के बारे में पूछा। ये मुझे बहुत ही यानी कि दिल से मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग बिहार में जिनसे भी बात हो रही है डीजीपी के, उनके परिवार, उनके लोगों के बारे में पूछ रहे हैं कि आप इस लॉकडाउन में ठीक हैं कि नहीं, आप बात कर रहे हैं कि नहीं, वही चीज़ जो कटिहार के मनिहारी अनुमंडल के डीएसपी हैं उनके साथ में हुआ। सर और क्या क्या बातें हुई, निर्देश क्या-क्या इसमें दिया विशेष बात यही, निर्देश यही दिया गया है कि जो कमज़ोर लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, उनको सताना नहीं है। जो क्या कहते हैं कानून तोड़ने वाले लोग हैं उनको छोड़ना नहीं है। जो कानून कहता है वही निर्देश उनका है कि जो भी मजलूम लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनको तंग नहीं करना है। और क्या कहते हैं जो बदमाश लोग हैं, जो कानून को तोड़ने वाले हैं लोग हैं, जो कानून पे नहीं चलते हैं लोग हैं, उन लोगों को छोड़ना नहीं है। सर इससे पहले कभी बिहार के डीजीपी से आपकी बात? नहीं, कभी नहीं हुई थी हमारी बात। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो दिल को जो बात छू गई, वो घर परिवार के बारे में पूछना ऐसी स्थिति में, और मुझे फील हुआ कि जैसे मैं अपने गार्जियन से बात कर रहा हूँ, अपने पिता से बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये अपने पिता से मैं बात कर रहा हूँ। एसडीपीओ साहब ने बड़ी बात कही है कि जो मेरे गार्जियन है मेरे बिहार पुलिस के, उन्होंने आज हमसे बात करके हमारा हौसला बढ़ाया है। सर क्राइम व्राइम को लेकर कोई निर्देश दिए हैं कि नहीं? हाँ, क्राइम से जो नॉर्मल निर्देश होता है वो मिला है मुझे, जो हर पुलिसकर्मी का काम है, जो हर पुलिस आरक्षी पदाधिकारी का काम है, वो निर्देश मिला है। और सर आपको और क्या लगा कि बिहार के डीजीपी ने जो हौसला अफजाई किया है, तो अब आप में क्या लगता है कि जो एनर्जी है वो जाहिर सी बात है जब घर का गार्जियन किसी बात के लिए पीठ थपथपाए तो उसके बाद आदमी के अंदर एनर्जी दुगना हो जाता है। देखिए जब किसी घर के गार्जियन जब आपकी पीठ, आपका हौसला अफजाई करते हैं तो ज़रूरी होता है कि क्या कहता है जो आपका हौसला है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है। ऐसा अभी जो कटिहार जिले के मनिहारी के एसडीपीओ हैं वो कह रहे हैं, और ये पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। जहां भी डीजीपी साहब अभी बात कर रहे हैं तो वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो पुलिस के लोग हैं, उनका हौसला बढ़ता गया है। उन्होंने और मेहनत करने का प्रण किया है और सड़कों पे भी दिखाई भी पड़ रहा है, लोगों को समझाने का काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट अपने निर्देश में डीजीपी ने कहा है कि जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो पत्रकार हैं, उनको तंग नहीं किया जाए। हाँ, जो लफंगे किस्म के लोग हैं उनको जरूर आप सख्ती से पेश आए और कानून का अवहेलना करने वाले लोगों को बख्शे नहीं। सर आप इस लॉकडाउन में आप अपने तरफ से भी क्या मैसेज देंगे? मैसेज देंगे, देखिए इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। सबसे अच्छा इलाज यही है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। पुलिसकर्मी के लिए तो मजबूरी है कि उनको घर से बाहर निकलना ही है, ठीक है, लेकिन उनको भी अपने घर से बाहर पूरे सुरक्षा मानक का जो भी है, मास्क लगाना है और क्या कहते हैं ग्लव्स लगाना है और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। लेकिन बाकी लोग जो घर में रह सकते हैं उनको घर में रहना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का एकमात्र इलाज है कि आप अपने घर में। सर जब आपको फोन आया तो आपने कहाँ से शुरुआत की, कैसा लगा? मतलब अचानक फोन आया होगा तो आपको? तो सर ने फ़ोन किया, सबसे पहले मुझे उधर से एक आवाज़ सुनाई दी, सलाम वालेकुम, ठीक है, तो मुझे लगा कौन है। फिर सर की आवाज़ आई कि मैं गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ, तो मैंने इधर से उनको जय हिंद किया। तो आपको लगा कि क्या करता है कि डीजी सर बात कर रहे हैं? जी जी। तो ये चलिए ये एक हौसला हुआ कि जो डीएसपी साहब है उनको उन्होंने क्या करता है पहले अस्सलाम वालेकुम कहा, इसके बाद और डीएसपी साहब ने भी उनको जय हिंद कह के ये किया। सिर्फ इसके बाद बातों का जो सिलसिला है वो चालू हो गया। आप इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं कि बिहार के डीजीपी ने कैसे एक डीएसपी का हौसला बढ़ाया है, कैसे इस हौसला बढ़ने के बाद डीएसपी साहब ने भी कहा कि जो एनर्जी होता है, जो अपने काम में रहता है, वो दुगुना हो जाता है। प्रफुल्ल झा, प्रत्येक न्यूज़ के लिए कटिहार।